ये दोस्तों अमन कहलो जी हैं, सास नगर पंजाब में। उन्होंने लकी के लिए ये कुछ दवाइयाँ, शैम्पू, बिस्किट वगैरह भेजे हैं। ये देखिए, इसमें एंटी टिक्स ये साबुन है, और ये क्या है, ये नेगासेंट ये पाउडर है। ये दो है पाउडर ना, और ये स्प्रे है प्रोफिलिन हेमीसल्फेट एंड सेट्रीमाइड स्प्रे। ये घाव के लिए स्प्रे है, ये मैगट्स हटाने के लिए है। और ये क्या है, ये क्रीम है क्या? हाँ, ये एक क्रीम है। ये डॉग बिस्किट्स हैं, ये भी है। और ये शैम्पू है, और एक उन्होंने ये पट्टा भी भेजा है। तो थैंक यू अमन जी। अब ये लोग लगाने ही जा रहे हैं। हालांकि अभी दवाई लग रही थी, शायद आज ही ख़त्म हुई है ना। हाँ, तो अब ये हो जाएगी, फिर इसके बाद फिर दूसरी खरीद लेंगे। अभी फ़ायदा तो हो रहा है उसको, लेकिन टाइम बहुत लगेगा क्योंकि पंजे से खुजा देता है। तो अब सोच रहे हैं या तो उसके पंजों में पट्टी बांध दी जाए, क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। ये जो ब्लैक पपी है, इसकी सुबह बैठने की जगह यहीं पे है, इस साइड, क्योंकि हाइट नहीं है ना, 2 फीट है, तो यहाँ से चढ़ जाती है, यहीं बैठी रहती है, पूरा लेटी रहेगी। अब वो समझ रही है, उसके बारे में बात हो रही है। ये मेरी तरफ देख रही थी, अभी वो पूंछ चला रही थी, उसको मालूम है कि उसकी वीडियो बन रही है। और इसका एक्चुअली सब लोग बोल रहे हैं नाम नहीं रखा, नाम ब्लैक ही रख देते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरा डॉग तो है नहीं, राजू को दे दिया था अभी, क्योंकि राजू की वाइफ हॉस्पिटल से अपने देवर के यहाँ चली गई है, वहाँ उसके बच्चे भी आ गए थे, तो वहीं है। तो यहाँ ये हमारे यहाँ रह रही है, क्योंकि राजू अकेला है, तो वो अपना खेत भी देखता है, तो इसका ख्याल क्या ही रखेगा। तो जब राजू की वाइफ आ जाएगी तो चली जाएगी। तो लेकिन ठीक है, जब तक अपने यहाँ है तब तक ब्लैक ही नाम रख देते हैं। तो इनकी सुबह हमेशा का है, ये अभी भी वहीं पे है, पूरा सुबह का टाइम यहीं गुजारेगी, कभी यहाँ बैठेगी। अभी वो बर्ड्स बैठी हैं, उन पे घात लगा रही थी, तो मुझे टेंशन हो रहा था कि कहीं उनके पीछे भागी और वहाँ से 10 फीट की हाइट है, गिर ना जाए। लेकिन नहीं भागी, इतनी समझदार थी, और बर्ड्स भी कोई बेवकूफ़ थोड़ी थी। ये देखिए नज़ारा, बादल अभी तो बहुत ज़्यादा थे बादल जब मैं चाय पी रहा था, फिर लेकिन ये उड़ते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़े बादल वहाँ हैं, थोड़े से ऊपर भी हैं, और यहाँ है काफ़ी सारे हैं। तो बादलों की स्मेल आती है, मैंने बीच में पहले भी बोला था कि बादलों की स्मेल आती है, तो किसी ने कमेंट लिखा कि बादलों की स्मेल नहीं खुशबू होती है। तो मैंने जवाब दिया, स्मेल, गंध और बू 3 भाषाओं में एक ही चीज़ को बोलते हैं। अगर खुशबू और सुगंध एक ही चीज़ है, तो अगर मैंने गुड स्मेल नहीं बोला तो बैड स्मेल भी तो नहीं बोला। तो स्मेल का मतलब कोई बदबू नहीं होता, स्मेल का मतलब स्मेल ही होता है। हमेशा कोई ये नहीं बोलता है गुड स्मेल। तो इतनी छोटी छोटी सी बातों का ना जज करते हैं, बहुतों का तो जवाब भी नहीं देता। लेकिन अभी जिक्र हुआ कि दोबारा कोई ना बोले, इसलिए मैंने बोल दिया, भाई स्मेल का मतलब अच्छी है, जब तक बैड स्मेल ना बोलो। हर बात पे करना हो, जबकि नॉलेज नहीं है। अरे थोड़ा बहुत शास्त्रार्थ तो मैं हर टॉपिक पे कर सकता हूँ। मैं उन भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर स्मेल को आपने बुरा माना, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग पहले परफ्यूम बेचते थे ना पुराने ज़माने में, जैसे कि लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई बोलते हैं, सोने के काम करने वाले को सुनार बोलते हैं, ऐसे सबके बोलते थे। तो जो परफ्यूम बेचते थे उनको गंधी बोलते थे, गांधी नहीं, गंधी। तो गंधी क्यों बोलते थे, सुगंधी क्यों नहीं बोलते थे? वो तो परफ्यूम बेचते थे ना, क्योंकि गंध अच्छे को ही बोलते हैं, जिसका इंग्लिश वर्जन स्मेल है, जो मैंने बोला था कि बादलों की स्मेल आ रही है। जब बुरा होता है तो उसके आगे लगाते हैं बैड स्मेल, दुर्गंध, या उर्दू में बदबू। तो इतना बड़ा टॉपिक था नहीं, लेकिन मैं बोल दिया कि भैया ठीक है। वो जब वेले थे तो उन्होंने बोल दिया, अभी मैं भी वेला हूँ, फ्री टाइम है, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा इस टॉपिक पे उनको ज्ञान दे दूँ। अब ये लकी जी खाना खा रहे हैं। खाना एक्चुअली दवाई है इसके अंदर,
और इनसे ज़्यादा ये ब्लैकी जी खा रही हैं। अब कोई रोके तो कैसे रोके। अभी पुष्कर और हरी मोहन गए हैं हॉस्पिटल, कुछ दिखाना था उनको। तो शमशेर है, और शमशेर से वैसे ही 36 का आंकड़ा रहता है इसका लकी से। अब दवाई थी इसमें और खा गई ब्लैकी जी। अब रोकने जाओगे तो ये गुर्राएंगे लकी जी। तो ये पंगे आते हैं कि दवाई इनकी थी, थोड़ी गई इनके पेट में, ज़्यादा चली गई ब्लैकी के पेट में, और ये अपने घाव को चाट रहे हैं। ये जो दवाई लगाई जाती है ना, वही पीला पीला लग रहा है। अब देखिए फिर से बादल आ गए बहुत सारे। सामने वाले हट गए, ऊपर वाले भी हट गए, लेकिन मणिकूट पर्वत में बादल ही बादल है। दोस्तों इवनिंग वॉक पे आज सोच रहा हूँ कि इस तरफ चलूँ। इधर कई दिन से जा रहा हूँ, तो ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। आज दिन में बारिश हो गई, मतलब रिमझिम बारिश हुई थी। ऐसी बारिश जो कि फ़ायदा करती है। जो रिमझिम बारिश होती है ना, यही अच्छी होती है। जो धूम धड़ाके वाली जो बारिश होती है ना, मूसलाधार, ये अच्छी नहीं होती मेरे ख्याल से। मुझे देखो खेती किसानी का तो आइडिया नहीं है, लेकिन एक जो जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि रिमझिम बारिश होती रहे तो मिट्टी में पानी भी जाता है, और जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो फिर मिट्टी काटती है और उससे परेशानियाँ भी आती हैं। तो यहाँ जो निशान दिख रहे हैं, लगता नहीं है कि पानी चला था आज, क्योंकि दिन में मैं आया नहीं था यहाँ पे। तो इस तरफ ही चलते हैं आज। ये बांस की कलमें लगवाई हैं मैंने, अभी 3-4 दिन हुए हैं, तो इतनी जल्दी तो आएंगी नहीं इसमें कोपले। एक बार एक आदमी ने अपने सर्वेंट से गुलाब की कलमें लगवाई, फिर वो रोज़ अपने सर्वेंट से बोलता था भाई चेक करते रहना कोपले आएंगी। तो वो बोला नहीं सर, जड़ ही नहीं पकड़ा है तो फिर कोपले कहाँ से आएंगी। बहुत दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए। तो उसने कहा भाई तुम्हें कैसे मालूम कि जड़ नहीं पकड़ी। बोला सर मैं रोज़ उखाड़ के देखता हूँ। ये देखिए जो बह के आया है, उसमें भी उसके बगल में पनपा है मेरे ख्याल से। कोई बीज इसमें आके रुक गया। हर जगह नहीं ये पनप ही रहे। देखिए ये जो पेड़ की डाल है, इसमें भी अंकुर निकल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इतना कटाव हुआ है। ये देखिए जीवन हर जगह पनप जाता है। बाकी संघर्ष सबके जीवन में होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो संघर्ष कर लेता है वो जी जाता है, जो नहीं कर पाता वो मर जाता है। ये देखिए ये है वो लेपर्ड वाला नाला। पहले देखिए इससे जब मैंने पिछली बार दिखाया था तब तो गर्मी के दिन थे, मतलब बारिश आ रही थी। अंदर तक का दिख रहा था, एक जो रिटेनिंग वॉल सी बनी थी वो भी दिख रही थी। अब देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई गुफा है। एक्चुअली गुफा नहीं है, पानी आता है वहाँ से, तो उसकी वजह से बन गया है। इस रूट में क्या है ना, मैं आना अवॉइड क्यों करता हूँ, क्योंकि व्लॉग में बोलना होता है और यहाँ खड़ी चढ़ाई है, आते वक्त ढाल होता है। मतलब अगर आपको समझ में आ रहा होगा ना कैमरे में, एकदम ये खड़ी चढ़ाई है और इधर को एकदम ढाल है।
एक बार आप 360 डिग्री व्यू भी देखो यहाँ से, ये देखिए। तो यहाँ जब चलो तो फिर ऐसा लगता है जैसे ट्रैकिंग कर रहे हैं। ऊपर कोई चिल्ला रहा है, अपने जानवर को ही चिल्ला रहा होगा। हाँ, जानवर के लिए चिल्ला रहा होगा, अपने मवेशी के लिए। फिर भी सुन लेना चाहिए, कई बार एक दूसरे को सूचना दे रहे होते हैं ना खतरे के लिए। अब जैसे झाड़ियाँ बहुत घनी हो गई हैं तो मुझे इधर से नहीं चलना चाहिए, इधर से चलना चाहिए सेंटर में। अभी दोस्तों एक खबर आई कि न्यूज़पेपर में था, उसमें तो लिखा था किंग कोबरा मध्य प्रदेश के सागर में। एक आदमी स्नेक पकड़ते थे जो उनको बुलाया जाता था, और जब भी कहीं सांप निकले तो निकला तो उनको बुलाया गया, तो उन्होंने पकड़ा तो उसने उनके दोनों अंगूठे में काट लिया, दोनों हाथ के। मुझे तो डाउट था कि कोबरा होगा, लेकिन जो लिखा था उसमें किंग कोबरा। ध्यान मेरा कैसे गया कि उसमें लिखा था कि किंग कोबरा ने आदमी को काटा, किंग कोबरा मर गया, आदमी बच गया। अच्छा, उस खबर में कहीं कोई और ज़्यादा डिटेल नहीं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मतलब ट्रीटमेंट मिला, जो जिनको काटा उनको एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में। टाइमली अगर एडमिट करा दो तो एंटीवेनम लग जाए तो आदमी बच जाता है। तो उसके बाद मालूम चला, जब मैंने और पता किया तब मालूम चला उस खबर में था ही नहीं कुछ कैसे मर गया। तो बाद में मालूम चला कि जब वो उसको कोबरा को या किंग कोबरा को जब पकड़ा, जब उनको काट लिया तो हैंड ओवर कर दिया जब उन्होंने, तो पॉलीथीन में रखा था। तो जिस पॉलीथीन में रखा था उसमें छेद नहीं किए थे, तो वो दम घुटने की वजह से मर गया। वरना पहले लगा कि भाई इंसान के शरीर में जहर था जिससे वो मर गया। तो कई बार आधी अधूरी खबरें आती हैं। देखिए अभी कटाव उतना ही है जो मैंने बताया था कि ये जहाँ पे ये पेड़ है ना, 2 साल पहले यहाँ तक मिट्टी थी, ये कट गया है। लेकिन ये जो पत्थर है, ये पत्थर रोके हुए हैं उस मिट्टी को कटने से बचाने के लिए। तो देखा, हर चीज़ काम की होती है। पत्थर ये सब कुछ भी ऐसा नहीं होता जो बिना काम का हो। अब फिर मधुमक्खी में, आज तो मैंने तेल भी नहीं लगाया। उस दिन के बाद से जब लगाया, एक बार लगाया तो फिर उसके बाद नहाया। उस दिन भी कई लोगों ने सवाल पूछा था कि आपने तेल लगाने के बाद बाल नहीं धोए। तो देखिए जनरली क्या है ना, लेडीज़ बाल धोती हैं तेल, क्योंकि वो बहुत सारा थोप के लगाती हैं उसके पहले। जेंट्स दोनों तरीके से करते हैं, एक तो तेल खूब सारा लगा के नहा लें, और एक जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि नहा के बहुत हल्का सा तेल लगा लेते हैं, डेली रूटीन होता है वैसे। तो उस तरीके से उस दिन मैं लगाया था। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने कहा भैया अब जब लगाना है तो उसके बाद बाल धोने। अगर यहाँ हूँ, दिल्ली में हूँ, तो फिर कुछ भी कर लो। लेकिन अभी एक आके मंडरा रही थी, फिर चली गई। देखो आप यहाँ का नज़ारा, एक बार आ रही, फिर मंडरा रही है, कान में भिन्न भिन्न भिन्न। क्योंकि यहाँ मधुमक्खी का छत्ता था, मैंने एक बार किसी कैमरे में ही दिखाया था अपने वीडियो में, यहाँ था। ये वो वाला नाला है जहाँ उस दिन लकी
हड्डी ले आया था ना, जहाँ लेपर्ड का डर था। मतलब ये पूरा जगह है, आप समझ लो कि, और ये सुनसान भी रहता है। वो जो नदी पे चलो तो वहाँ पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई नदी में नहा रहा होता, लोगों के घर हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, एकदम सुनसान होता है। बस मैं यहीं तक जाऊँगा और यहीं से वापस आ जाऊँगा, क्योंकि आगे तो भालू भाई साहब भी है। यहाँ एकदम रेतीली मिट्टी हो गई है, लेकिन देखिए एकदम सपाट हो गया। वरना मैं, अगर आपको याद हो कि जिप्सी लेके आया था, तो इस जगह के बाद जिप्सी जाने का रास्ता नहीं था। जब 2-3 बार आया हूँ, पहली बार जब लेके आया था, और अभी तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल रोड है, सिलेरियो चली जाएगी इसमें। देखो एकदम क्लियर रोड है, कहीं कोई पत्थर नहीं, कहीं कुछ नहीं। या तो वो पत्थर बह गए या उनके ऊपर से मिट्टी आ गई। बस इसमें गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, अगर रुक गई तो फंस जाएगी, क्योंकि रेत है ना। अभी भी जिप्सी मेरी रिपेयर हुई नहीं है, वो कल देखो शायद मिस्त्री आए। सामान छोटा सा है, पेट्रोल की टंकी की जो मोटर है ना, वो उसमें पानी चला गया। अब अभी वीडियो डाला, लोग बोल रहे हैं आपने खटारा जिप्सी ले ली। अरे भैया, उस जगह नई जिप्सी भी होती ना तो उसका वही हाल होता। जब पानी में खड़ी हो जाएगी, उसमें पानी घुस जाएगा, तो उसका खटारा और नए से क्या लेना देना है। अब देखिए यहाँ से वो पॉइंट, यहाँ थोड़ा रास्ता ख़राब है, और उसके बाद है भालू का अड्डा। अड्डा तो सारे ही हैं थोड़ी देर बाद। तो वहाँ देखिए बादल आ रहा है नीचे, एक बार फिर यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये एक्चुअली देखिए, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप खतरा उठाते थे। खतरा ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरे पास पेपर स्प्रे है, और लोग बोलते हैं डंडा लेके आओ। देखो आँख में भुनगा आ रहा है कि मक्खी आ रही है। तो दोस्तों देखिए, जब मतलब ये मेरी सोच है, आदमी तो अपनी सोच के हिसाब से ही चलता है ना। मैं बता रहा हूँ, चाहे वो डंडा हो, चाहे वो पेपर स्प्रे हो, चाहे वो पत्थर हो, कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको होना चाहिए। बाकी तो आप कोई भी लड़ाई जीतते हो अपने कॉन्फिडेंस से, चाहे वो सामने टाइगर हो, लेपर्ड हो, भालू हो, हाथी हो। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। वो वाला एग्जांपल मैंने बहुत बार बताया है, चलते चलते ही बताता हूँ, क्योंकि ये अंधेरा हो जाएगा ना। तो अवनी के टाइम पे जब नवाब शफत अली खान गए थे, एक बार उनका आमना सामना हो गया। हालांकि एक और खुशखबरी बता दूं आपको, नवाब शफत अली खान मेरे वीडियो देखते हैं। अभी उनके दोस्त का फ़ोन आया था, 2 दोस्तों का फ़ोन आया था मेरे पास। वो जंगली रिजॉर्ट आने वाले भी हैं, बना रहे हैं प्लान। तो बोले हम लोग जब शाम को बैठते हैं तो आपके बारे में चर्चा होती है। तो इतने बड़े वाइल्ड लाइफ वाले, इतने बड़े शिकारी अपने बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये सब आप लोग की वजह से ही है। तो उनका एक किस्सा बता रहा हूँ कि एक बार अवनी सामने आ गई, उनके हाथ में राइफ़ल था, वो उनके ऊपर उसने चार्ज किया। ये बंदूक तान, ये अपनी राइफ़ल तान के खड़े हो गए, निशाना ले लिया। वो दौड़ते दौड़ते आई, एकदम से ब्रेक मार के रुक गई, क्योंकि 13 आदमी मार चुकी थी उस टाइम तक। और उसे ये था कि यार, जो जिसके पीछे मैं भागती हूँ वो भागता है, तो ये आदमी क्यों नहीं भाग रहा। उसने ब्रेक मारे और फिर वो भाग गई वहाँ से। ये जब खड़े थे तो इनके पास कॉन्फिडेंस किस बात का था? राइफ़ल का था। इनको ये था कि ये आएगी तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन दोस्तों, राइफ़ल की गोली हमेशा क्या सटीक निशाने पे लगती है? आप बताओ। क्या जिम कॉर्बेट का निशाना नहीं चुकता था? कैनेथ एंडरसन का निशाना नहीं चुकता था? अभी मैं अपने स्टोरी चैनल जो मेरा है, विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज, उसमें तल्ला देश मैनीटर की स्टोरी कर रहा हूँ। उसमें 3 टाइगर को गोली मारी। एक को जब मारी तो वो लुढ़क के गिरी थी, उसके कंधे पे गोली लग गई थी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे। तो जब वो उसके शॉक से बेहोश हो गई थी, इनको लगा मर गई। फिर वो लुढ़क के नीचे गिरी। जब ये वहाँ गए तो पहाड़ी पे ऐसे चढ़ के जा रही थी, इन्होंने गोली मारी तो उसके कंधे से लगती हुई मिट्टी में लग गई, और उस वक्त वो बच गई थी टाइग्रेस। तो जिम कॉर्बेट, और बहुत दूरी नहीं थी, इतनी ही दूरी थी 200-300 मीटर की। जिम कॉर्बेट के लिए 200 मीटर कुछ नहीं था। तो उनकी जो राइफ़ल थी सारी वो 400 मीटर के आसपास करती थी।
वार जो है उनकी ही राइफ़ल, अभी जो एक शिकारी हैं उत्तराखंड के फेमस जॉय हुकील, वो वही .275 यूज़ कर रहे हैं और वो जिम कॉर्बेट के टाइम की ही गन है। और जो अपने लखपत सिंह रावत जी हैं वो .315 कर रहे हैं। तो वो बात उनकी नई है। लखपत सिंह रावत जी की जो राइफ़ल की गोली है वो आती है मेरे ख्याल से 100-125 रुपये की, क्योंकि नई बंदूक है। और इनकी आती है 1182 रुपये की, जॉय हुकील जी की। तो ये कह रहे थे कि यार ये 1182 का क्या हिसाब है, 11 से 1200 ही ले लेता। तो लेकिन बोले मुझे चलाने के पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरी एक गोली इतनी महंगी है, क्योंकि बंदूक पुरानी है। तो टॉपिक से ना भटकते हुए कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था कि नवाब शफकत अली खान को कॉन्फिडेंस था कि बंदूक उनके हाथ में है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मन का था, बंदूक का नहीं था। बंदूक जब टाइग्रेस चार्ज करती हुई आ रही है दौड़ते हुए, आपका निशाना चूकने की भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है, और अगर आप निशाना चूक गए तो बस मौत। उसने एक छलांग मारनी, काम ख़त्म। तो वो भी मतलब 50-50 का ही मामला है कि आपकी गोली उसको लग गई कि नहीं लग गई, ये वाली बात है। भले ही आप दूसरा कर दो, तीसरा कर दो, तो लेकिन जो वो खड़े रहे थे ना, वो कॉन्फिडेंस इस बात का था कि मेरे पास है कुछ। तो ये जो मैं पेपर स्प्रे की बात करता हूँ, ये भी एक कॉन्फिडेंस है लास्ट मोमेंट का, कि अगर एकदम बगल में आके चार्ज कर दिया, या जो वो आपका मैंने वहाँ का बताया था रशिया का, कि टाइगर एक आदमी के ऊपर आ गया, ऊपर सवार हो गया, तो उसने बैर स्प्रे था उसके पास, बैर स्प्रे मार दिया और टाइगर भाग गया। जब बिल्कुल सिर पे ही सवार हो गया, लास्ट मोमेंट का एक थोड़ा सा उपाय है, कुछ नहीं होने से डूबते को तिनके का सहारा वाली जो बात है, वो बात है। इसमें बंदूक वाली बात पे एक मुझे जोक याद आ रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक आदमी था, अपने पास रिवॉल्वर रखता था, कहीं जा रहा था तो उसको रास्ते में किसी ने लूट लिया, गाड़ी छुड़ा ली और पैसे वैसे छुड़ा लिए। तो उसने बताया भाई मेरे को लूट लिया। तो उसके साथियों ने कहा कि भाई तुम तो रिवॉल्वर रखते थे। बोला हाँ यार, थैंक गॉड उस रिवॉल्वर पे उनकी नज़र नहीं पड़ी। तो रिवॉल्वर रखने से कुछ नहीं होता, लास्ट मोमेंट पे आपका जिगरा है कि नहीं है, ये बात भी होती है। कि जब आपके पास हो